नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रिलायंस और जियो फाइनेंशियल के बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल रिलायंस का शेयर अभी काफ़ी गिर चुका है, ऐसा एक रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में सवाल आ रहा है। तो इसका आप पूरा एक पहले बेसिक कारण समझ लीजिए। जियो फाइनेंशियल का शेयर मुकेश अंबानी ने खुद ने कहा था कि यह 130 रुपये की वैल्यू रखता है, यानी रिलायंस ग्रुप ने कहा था। तो यह डबल भाव में लिस्ट हुआ है, यह 265 रुपये के भाव में लिस्ट हुआ है और देश के सबसे होशियार इंस्टीट्यूट यानी LIC ने इसे 265 में लिया है, वो भी भारी भरकम लिया है, 7% स्टेक उसमें लिया है। जबकि एक आम इन्वेस्टर को भी समझ में आता है कि गर्म तवे पे हाथ नहीं रखना चाहिए, हाथ जलने का डर रहता है। तो 265 में लेने की उसे इतनी घाई थी कि जियो फाइनेंशियल कभी उसे मिलेगा ही नहीं, और वह 200 तक नीचे गिर गया कंटिन्यू में। तो आपको समझाना ये था कि गवर्नमेंट चाहे मोदी की रहे या किसी की भी रहे, LIC के ऊपर पैसा लगाने का प्रेशर रहता है, ऐसा मेरा निजी मानना है। तो मुझे तो यह लग रहा था कि यह 170 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि 130 रुपये रिलायंस की ओर से भाव और इतना ब्रांडेड काम है तो 40-50 रुपये प्रीमियम देना इस कंपनी को बनता है। तो सरकारें कोई भी आए, LIC को सरकारों की बात मानना पड़ता है। और LIC को कैसा है, 20-20, 25-25 साल की जो ये पॉलिसियाँ सेल करती है, तो महज 4% इंटरेस्ट एवरेज में इन्हें कस्टमर को देना पड़ता है और 20-20 साल के लिए इन्हें रकम वापरने मिलती है। तो LIC का ये फायदा तो कितने ही सालों से कई सरकारें उठाते आई है। तो ये सिर्फ आपको मैं एक नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि काम ऐसे चलता है बड़े लेवल पे। और दूसरा, जब जियो फाइनेंशियल का मोटा मोटी आप पकड़ के चलो कि 150-160 रुपये का एक फेयर वैल्यू बनता है, और रिलायंस का भी 2 साल से जो एक वैल्यू बन रहा है बॉटम पिकिंग जो अपन समझते हैं छोटी मोटी, वो 2250 के आसपास बैठती है। उसमें से 150 रुपये इसके अपने को माइनस करना है, तो अगला रिलायंस का एक बड़ा बॉटम आप 2100 रुपये मान के चले, यानी रिलायंस 2100 रुपये तक भी गिर सकता है अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इसका देखे 2 सालों का। इस टाइप से ये काम चलता है। जियो फाइनेंशियल भी आपको एक 170-75 की जो रेंज है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, क्योंकि LIC की बात छोड़िए, उसको तो घुमा फिरा के 7-8% का ही रिटर्न देना रहता है, इसलिए वो 265 में भी लेके उतावला हुआ है। इसके पीछे कई सरकारों का प्रेशर रहता है, वो उसके डिप्थ में हमें नहीं जाना है। अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो इस टाइप से आपको नॉलेज रखना पड़ेगा, बारीक से बारीक चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, जब जाके शेयर मार्केट में आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनोगे। तो आपको जियो फाइनेंशियल में 170 के आसपास एंट्री लेना है, और रिलायंस के अंदर अगली एंट्री 2100-2150 के बीच में लेना है। उसका मैंने पूरा कारण आपको विस्तार से समझाया है। इस टाइप से अगर आप काम करोगे तो आप कभी नहीं फंसोगे। पुराना पास्ट शेयर के अंदर देखना बहुत कंपलसरी है। ये 170-75 के जो मैं भाव जियो फाइनेंशियल के बता रहा हूँ, ये भी मुकेश अंबानी की काबिलियत के 40-50 रुपये प्रीमियम में देने को तैयार हूँ, इसके वजह से बता रहा हूँ। यह सभी राय मेरी निजी थी। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले। जब तक के लिए जय हिंद।